हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप कोई बैडमिंटन खेलने जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब भी कोई बैडमिंटन खेलने जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि बैडमिंटन में हमें आखिर में देखना क्या है। उन्हें डाउट होता है कि मैं कौन सा बैडमिंटन लूँ, कौन सा नहीं लूँ, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा सूटेबल नहीं है। और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस रैकेट से खेलने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये रैकेट मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। सो डोंट वरी, आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और आपको हर वो एक पॉइंट बताऊंगा जो आपको बैडमिंटन लेते समय ध्यान रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जब भी आप कोई सुटेबल रैकेट लेते हो अपने लिए तो वो केवल आपके स्किल लेवल को ही सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वो आपके पावर को भी इन्हांस करता है। इसीलिए एक अच्छा बैडमिंटन चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैडमिंटन रैकेट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है बैडमिंटन में। सो आपको एक अच्छा बैडमिंटन लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी आप कोई रैकेट लेने जा रहे हो वो है कि आपको देखना है टी जॉइंट। यानी कि जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक टी जॉइंट करके है, ठीक है। मतलब कि ये जो इसकी हेड है यहाँ से इसको ये कनेक्ट कर रही है। देखो ये जो है यहाँ पे एक जॉइंट इसको कनेक्ट कर रही है। तो आपको देखना है कि उस रैकेट में जॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, उस रैकेट को यहाँ से वीक बनाता है और वीक बनाने की वजह से ये रैकेट बहुत जल्दी टूट जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं वो ये रैकेट जल्दी खरीदते हैं, क्योंकि ये क्या होता है उस समय सस्ता मिलता है और सस्ता लेने के चक्कर में वो टी जॉइंट वाले ही रैकेट उठा के लाते हैं। जैसे कि आप देखोगे योनेक्स में GR303 आता है और कोस्को में भी कुछ रैकेट आते हैं जो टी जॉइंट में होते हैं। तो आपको टी जॉइंट वाले रैकेट नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे। आप देखो जैसे ये रैकेट है, ठीक है, देखो इसमें कोई भी आपको यहाँ पे जॉइंट नहीं दिखेगा, ये यहाँ से बस एक ही मटेरियल से पूरा बना हुआ है। तो आपको ये टी जॉइंट वाले रैकेट को अवॉइड करना है, क्योंकि टी जॉइंट रैकेट जो होता है ये जल्दी टूट जाता है, क्योंकि यहाँ से ये वीक होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है वो रैकेट की फ्लेक्सिबिलिटी है। रैकेट में फ्लेक्सिबिलिटी 3 टाइप्स के आते हैं। पहला होता है जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके बाद आता है एक मीडियम फ्लेक्स होता है और उसके बाद आता है एक स्टीफ होता है। तो जो फ्लेक्सिबल रैकेट होता है वो ज़्यादातर बिगनर्स के लिए होता है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनका आर्म स्विंग और जो उनकी रिस्ट एक्शन है उतनी अच्छी नहीं होती है। उनका रिस्ट मूवमेंट अच्छा ना होने की वजह से उन्हें वो फ्लेक्सिबल रैकेट ही ज़्यादा सुटेबल लगता है। क्योंकि क्या होता है, फ्लेक्सिबल रैकेट जो होता है वो ज़्यादा बैंड होता है, तो जैसा वो ज़्यादा बैंड होता है तो ज़्यादा स्पीड से आता है, इसके वजह से जो शटल है वो ज़्यादा तेज से जाता है। तो इसीलिए जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल रैकेट को ही ले लेते हैं। और जो मीडियम फ्लेक्स होता है वो ज़्यादातर इंटरमीडिएट प्लेयर से खेलते हैं। और जो स्टिफ फ्लेक्सिबिलिटी के रैकेट आते हैं ये एडवांस प्लेयर के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे एडवांस प्लेयर होते हैं उनके पास कंट्रोल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो स्टिफ फ्लेक्सिबिलिटी वाले रैकेट होते हैं ये बेंड और अनबेंड बहुत ही जल्दी होते हैं, क्योंकि ये स्टिफ होते हैं। जिसकी वजह से जितने जल्दी बेंड होंगे उतने ही अच्छे से तुरंत वो अनबेंड भी होंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है। और जो एडवांस प्लेयर होते हैं उनके पास कंट्रोल काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए जो एडवांस प्लेयर है वो ज़्यादातर स्टिफ रैकेट को ही प्रेफर करते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है वो रैकेट का बैलेंस पॉइंट। आप देखोगे कि इसमें 3 तरह का रैकेट में बैलेंस आते हैं। एक होता है हेड हैवी, एक होता है हेड लाइट और तीसरा होता है इवन बैलेंस। तो अब जैसा कि नाम है इसका हेड हैवी, हेड हैवी का मतलब क्या है कि इसका जो मोस्ट ऑफ द मास है इस रैकेट का, यानी कि जो रैकेट का वेट है मोस्ट ऑफ द वेट वो इसके हेड पे रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हेड हैवी, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। अब जो हेड लाइट होते हैं उससे जो रैकेट का मोस्ट ऑफ द वेट होता है वो उसके बैक साइड में होता है, यानी कि उसके ग्रिप साइड में होता है। जैसा कि नाम है हेड लाइट, यानी कि इसका जो हेड है वो लाइट वेट का है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो हेड हैवी रैकेट होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि पावर शॉट खेलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जो भी अटैकिंग प्लेयर होते हैं या फिर जो सिंगल्स में पीछे से पीछे यानी बैक कोर्ट टू बैक कोर्ट अगर आपको क्लियर करना है, तो अगर आपको पावर शॉट खेलना है तो हेड हैवी रैकेट काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हेड हैवी रैकेट से आप काफ़ी अच्छा स्मैश मार सकते हो। और वही अगर हम हेड लाइट की बात करें तो हेड लाइट रैकेट जो है ज़्यादातर ये जो होता है कि डबल्स प्लेयर के द्वारा प्रीफर किया जाता है। अब मैं अगर इवन बैलेंस की बात करूँ तो जो डिफेंसिव प्लेयर होते हैं वो इसको प्रीफर करते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि यार आप इवन बैलेंस की तरफ मत जाना। अगर आप अटैकिंग खेलते हो या फिर डिफेंसिव खेलते हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप एक हेड हैवी भी रैकेट लोगे ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको पीछे से पीछे क्लियर नहीं करना है, आपको कभी ना कभी क्लियर जाके मारना ही पड़ेगा पीछे से। तो अब आप बताओ, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जाके पीछे से मारो पीछे, तो कितना अच्छा आपके पास है कि आप अगर हेड हैवी लोगे तो आपके पास वहाँ से इजीली आप उसको क्लियर मार सकते हो, क्योंकि हेड हैवी में आपको ज़्यादा पावर मिलेगा। और बहुत लोग ऐसा सोचना होता है कि मैं तो डिफेंसिव प्लेयर हूँ तो मैं तो भाई इवन बैलेंस से खेलूंगा, ये गलत अप्रोच है भाई। अगर आप हेड हैवी से खेलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप भी उसमें भी अच्छा खेल सकते हो। देखो जो हेड लाइट रैकेट होता है उसमें मैं समझता हूँ कि जो डबल से खेलते हैं, जो डिफेंस के लिए खेलते हैं, उसमें आप उसको प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो उसका लाइट वेट है, जो हेड है वो लाइट है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये आर्म मूवमेंट है आपको क्विक ऐसे चेंज करना है, तो इससे आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। बट अगर आप वही चीज़ सोचोगे कि इवन बैलेंस रैकेट से खेलूंगे तो मुझे मजा आएगा, कुछ नहीं मजा आएगा। इवन बैलेंस की तरफ आप बिल्कुल मत जाना। तो मेरा सजेशन ये है कि आप हेड हैवी रैकेट से ही खेलो, अगर आप अटैकिंग के लिए खेलो। और अटैकिंग जरूरी है, सिंगल्स प्लेयर को तो ज़्यादातर हेड हैवी रैकेट से ही खेलना चाहिए और मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो है तो हेड हैवी रैकेट से ही खेलते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देना है वो रैकेट का वेट। तो जो हमारा रैकेट का स्टैंडर्ड वेट जो है वो यू में डोनेट करता है, जैसे 5U, 4U, 3U, 2U, 1U ऐसा करके, ठीक है। अब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, यानी कि जैसे आप अगर आपका 5U है तो आपका वेट कम है, और जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे तो रैकेट का वेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे 1U जो होता है, 1U का जो होता है 95 to 100 ग्राम्स का रैकेट होता है। तो आप जो सिंगल्स प्लेयर होते हो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं 3U से खेलना, ठीक है। तो आप रैकेट को ज़्यादा भारी रैकेट भी नहीं लेना है और ज़्यादा हल्का भी नहीं लेना है, तो आपको ऐसा मीडियम रैकेट लेना है जो आपको सुटेबल लगे, और जिससे आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए रैकेट सुटेबल है। आप रैकेट को चेक करके देखा करो, जब भी रैकेट लेने जाओ तो देखो उसका वेट लिखा भी होता है, और आपको एक बार रैकेट हैंड में लेके भी देखना है, ठीक है। और अगर आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना चाहते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी का आपको कुछ नहीं करना है, रैकेट को ऐसे देखो, ये ऐसे टिल्ट करके देखना है, ठीक है। देखो आप ऐसे रैकेट को टिल्ट कर सकते हो, देखो ये रैकेट का फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रोक 6 का पड़ेगा रैकेट। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको देखना है कि रैकेट का स्ट्रिंग टेंशन कितना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो डिसाइड करता है कि रैकेट आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखोगे कि जो रैकेट का LBS में आता है स्ट्रिंग टेंशन, आप जैसे देखोगे 24 to 28 LBS लिखा होता है, 30 to 34 LBS लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है रैकेट में LBS कितना है। तो अगर आप सिंगल प्लेयर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 to 30 LBS का रैकेट ले सकते हो, यानी कि अगर आप अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हो तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट किए हो तो आप 24 to 30 LBS के रैकेट को लो, आपको मजा आएगा खेलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी जो रैकेट खेलता हूँ इसका भी देखो 30 LBS का ही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, 30 LBS इनफ होता है मेरे हिसाब से। तो अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आपका गेम प्लेइंग कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका ग्रिप साइज, यानी कि हालांकि मैं बोलूँगा कि ग्रिप साइज आपको मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रिप साइज जो होता है डिफरेंट आता है, जैसे G1, G2, G3, G4। तो हमारा जो ग्रिप साइज है वो हमारा G से ही डिनोट होता है, तो जो हमारे लिए स्टैंडर्ड ग्रिप साइज है वो G4 ही है। तो आपको ग्रिप साइज जो है उतना मैटर नहीं करता है, बट मैंने अभी आपको जितने भी टेक्निकल डिटेल्स बताएं ये जरूर मैटर करते हैं। तो जब भी आप कोई रैकेट लेने जाओ तो इन चीज़ों को अपने ध्यान में जरूर रखो, क्योंकि एक अच्छा बैडमिंटन आप जब तक नहीं लोगे तब तक आपका गेम भी इंप्रूव नहीं होगा, और आप कैसा गेम खेलते हो अपने गेम के अकॉर्डिंग आपको रैकेट भी लेना है। सो आई होप मैंने आपको क्लियर किया होगा कि आपको रैकेट लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।